ओम प्रभु रामचंद्र महाराज की जय, सीता माता की जय, सद्गुरुनाथ संत कैकालेश्वर महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय हनुमान। ओम श्री गणेशाय नमः। खरदूषण त्रिशिरारुबाली, बदे सकला तुलित बलशाली, जाके बल लवले सते, जिते हु चराचर धारी, तासो दूत मैं जाकर हरे, आने हूँ प्रिय नारी। जिनके लोक लेश मात्र बाल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सबाहु सन परिलराई, समर बाल सन करे जशु पावा, सुने कपि बचन बिहसी बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र भाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी, और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायूं फल प्रभु लागी, भूखा कपि सुभावते, तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोही कुमार गगामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन्न मोहि हमारा, ते मैं मारे ते पर बांधे तनऊ तुम्हारे। मोहि न कछु बांध कैलाजा, किन्न चहूं निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। विनती करो जोर कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखो तुम निज कुल ही बिचारी, ब्रह्म तज भज हो भगत भवहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो, और ब्रह्म को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डरती काल डेराई, जो सुर सुर चराचर खाई, तासो बैरो कबहू नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो, और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा, सिंधु खरारी गए शरण, प्रभु राखी है तव अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी की शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा
अपराध भुलाकर तुम्हें अपने शरण में रख लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय हनुमान। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी की शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपने शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उरधर हो, लंका चल राजू तुम करहूं। ऋषि पुलस्ती जस विमल मयंका, ते ही शशि महु जाने हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्ती जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचारे त्यागी मद मोहा। बस नहीं न नहीं सोह मुरा सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताए, जाए रहे पाए बिन पाए। सजल मूल जिन्न सरितन नाही, बरसी गए पुनीत बहिम सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। सुनो दस कंटक पनरोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णुज तो ही, सकहिम न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्याग उत्तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कप्यति हित बाणी, भगति विवेक बीरति नयसानी। भोला बिहसी महाभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आए खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्टा, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है।
सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूड कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पहुंचे। नाई शिष करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सबई का मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवा करा और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सब ने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत ब्यसी बोलद सकंदर, अंग भंग करी पठी बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज, यानी लौटा दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समुझाई। तेल बोरे पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय हनुमान। पुछ नहीं न बानर ता जाए, तब सट निज नात ही लय आए। जिन्न कह किन्निसी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिन्न कह प्रभुताई। जब बिना पूछ का वह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिसकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखो। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहायन सारद मैं जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसे बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़े पूछ किन्न कपि खेला। कौतुक कहाए पुरवासी, मारहिम चरण करहिम बहुहासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रहा। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी ये लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनके बहुत हंसी करते हैं। बाजहिम ढोल देहिम सब तारी, नगर फेर पुणे पूछ प्रजारी। पावक जरता देखि हनुमंता, भयो परम लघुरूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबू किचड़े कपि कनकाटारिम, भई सबित निशाचर नारिम।
बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़ी। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी गरजा कपी बड़िम लाग खास। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरवाई मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भालोग बिहाला झटपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही है। तात तुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरी नगर अनाथ कर जैसा। जार नगरो निमिष एक माहिम, एक विभीषण कर गृहिणाहिम। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत नल जेहिम श्रीजा, जरा न सोते हिम कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी पर पुनि सिंधु मझारी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम धरी, लघु रूप बहोरी। जन सुता के आगे ठाड़म भयो कर जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय हनुमान। मात मोहि दिजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहे हुतात समोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरिदु संभारे, हरो नाथ मम संकट भारे। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना।
और इस प्रकार कहना है, प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दिनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात सक्रसुत कथा सुनाए हूँ, बान प्रताप प्रभु समुझाए हूँ, मास दिवस महु नाथु नावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप प्रभु ही समुझाए, मास दिवस मऊ नाथो नावा, तो पुनि मोहि जेत नहीं पावा। कहो कपि हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत ही न पाएंगे। कहो कपि की विधि राखो प्राणा, तुम हो तात कहत बजाना, तो हिम देखी शीतल भई छाती, पुणे मो कहूँ सोई दिन सुराती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सूत ही समुझाई, करी बहुविधि धीरज दिन, चरण कमल शिरुनाय कपि, गौनु राम पहि किन्न। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्जे शि भारी, गर्भ स्रवहिम सुनि निशिचर नारी, नागी सिंधु यही पार ही पावा, शब्द किली किला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों के श्रेय उनके गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्ष सब बिलो के हनुमान, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्ने श्री राम चंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मिन पाव जिमी बारी, चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुई, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सबाए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की समन्ति से सब ने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब घुसों की मारते ही सब रखवाले भाग छूटे।
जाई पुकारे ते सब बन उजर जुगराज। सुने सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। उन सबसे जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होती शीत सुधि पाए, मधुबन के फल सकहिम की खाए। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबन्नी नाव पद शीसा, मिली सबन्नी अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काज किन्ने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राण। सुने सुग्रीव बहुर ते ही मिले, कपिन सहित रघुपति पही चले। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन तब आवत देखा, के काज मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण जाए। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल ना तब, कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगा कर मिले और कुशल पूछा। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताय सदा शुभ कुशल निरंतर, सूर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जाम्बवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनय गुण सागर, तास सुजसो त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजो, जन्म हमारा सो पलवा आजो। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत किन्नी जो करनी, सहसौ मुख न जाए सुबरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करने की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाम्बवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य रघुनाथ जी को सुनाए। सोनत कृपा निधि मनाति भाए, पुण्य हनुमान हर्षि लाए। कहु तात की भांति जान की, रहती करती रक्षा स्वप्न प्राण की। वे चरित्र सुनने पर
कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पाहरो दिवस निश ध्यान, तुम्हार कपाट लोचन निज पद, जंत्रित जाहिम प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहते हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि, रघुपति हृदय लाई सोइलीनी, नाथ जुगल लोचन भरी भारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों से जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गए प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरना, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, के अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु है, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण नहीं किन्न पयाना, नात सो नयन को अपराधा, निसरत प्राण करहि मटि बाधा। एक दोष में अपना अवश्य मानते हो कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरहागिनी तनु तूल समीरा, श्वास जरहि छन माहिम शरीरा, नयन स्रवहिम जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह बिहरागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता कहती विपति विशाला, बिन हिम कहे भल दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहिम कल्प समबीती, बेगी चलिए प्रभु आने भुज बल खलदल जी। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपने भुजाओं के बल से दुष्ट के दल को जीतकर सीता जी को ले आए। सुने सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना, बचन काय मन मम गति जाहि, सपने हो बुझिय विपत्ति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों से जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है,
उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु ही जीत अन्य बिजान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनो कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुनहा, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनो सूत तोई उरिन मैनाहिम, देखे ओ करे विचार मन माहिम। पुनि पुनि कपि चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक तिगाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन से खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उन नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुने प्रभु बचन बिलो की मुख गात, हर्षि हनुमंत। चरण परे ओ प्रेमा कुल, त्राई त्राई भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों के देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम से विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय हनुमान।